Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो अभी आपको पता है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन जो डेट है एमपी सेट की वो आउट हो चुकी है एंड ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स को जिसका नेट एग्जाम हो चुका है या अच्छा नहीं गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट? तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एमपी सेट जो आपका एग्जामिनेशन है उसको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे. ऑलमोस्ट आप लोगों के 40 डेज पेंडिंग है एग्जामिनेशन की. अगर मैं डेट्स के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, थोड़ा अप एंड डाउन आप बोल सकते हो, राइट? तो 2-4 दिन ऊपर नीचे चलता है, बट आखिरी के आप लोग 35 to 40 डेज के अंदर वो क्या स्ट्रैटेजी बनाए. क्योंकि देखो, अगर आपके पास टाइमिंग है तो उस टाइम पे आप हैवीली थ्योरी पे जाते हो. अगर आपके पास लास्ट के 30-40 डेज हैं तब आप थोड़ा पीवाईक्यू स्पेसिफिक जाते हो, और आखिरी के बिल्कुल 5 दिनों में 7 दिनों में आपकी अप्रोच डिफरेंट जाती है. क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा एंड वही चीज़ आपके गेम चेंजर का काम करता है. सो एमपी सेट 2026 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सी क्लासेस है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये छोटी सी वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे. एंड सारे रेगुलर अगर क्लासेस देखते हो तो पेपर वन में अच्छे खासे 35 to 40 क्वेश्चंस आप करेक्ट बना सकते हो. सो लेट स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी स्टूडेंट्स को एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है. यहाँ पर आपको डेली क्विजेज भी मिलती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी मैं आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, चाहे टेलीग्राम पे शॉर्ट्स के थ्रू, सेशंस के थ्रू, वो सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलता है पेपर वन की हर सेशन. एंड उसी के साथ साथ ये रेगुलर टाइमिंग से क्लासेस के 10 बजे यूट्यूब पे ट्यूसडे से सैटरडे, एंड 11:30 है आप लोगों का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे. वेडनेसडे आपका मैथ स्पेशल जाता है जो कि आपका सेट एग्जाम्स में भी आता है और जो आपके नेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. सो अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली पेपर वन की, ठीक है. अब पेपर वन अगर मैं बात करती हूँ वही आपके पास 10 यूनिट्स हैं, ठीक है. पेपर पैटर्न की बात करती हूँ, वही पेपर वन के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस हैं. पेपर टू के अंदर आप लोगों के 100 क्वेश्चंस हैं. इंटू टू आप लोगों का यहाँ पर 100, इंटू टू यहाँ पर आपका 200. तो 300 नंबर का आप लोगों का पेपर आता है. वही 10 यूनिट्स हैं. अगर आप सिलेबस देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जब आप एमपी सेट की वेबसाइट पे mpsc.mp.gov.in, वहां पर आपका सिलेबस मेंशन दे रखा है. एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूँ 8th नंबर पे, ठीक है, 8th नंबर का जो आप लोगों का डेटा रेंज जब आप सेलेक्ट करोगे वहां पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है. उसके राइट में देखोगे वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जनरल पेपर और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि योगा, विजुअल आर्ट, सोशियोलॉजी, उर्दू, वो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस वहां पे गिवन, आप चेक भी कर सकते हो. सिलेबस अगर देखोगे तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है आपका. जो एनटीए ने सिलेबस यूजीसी के आपके नेट के लिए दे रखा है, वही पेपर आप लोगों का जो सिलेबस है वही आपके सेट एग्जाम्स के लिए है. अब फर्क यहाँ पर आता है आपने कैसे तैयारी करनी है. देखो, अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करती हूँ, नेट का जो पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं थोड़ा एडवांस लेवल. एडवांस का मतलब ये नहीं है कि सेट बिल्कुल ही हल्के में लेके ले लो आप. एडवांस का मतलब है इधर आपके कॉन्सेप्चुअल, बहुत डीप एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैवीली पूछा जाता है. हालांकि जब जब से क्रोनोलॉजी के पीछे पागल हुआ है एनटीए, तब से तो इसने फैक्चुअल पे ज्यादा ध्यान दे दिया. मतलब जीके कर लो और जीके के हिसाब से 2-4 क्वेश्चंस आपके बनेंगे. बट अगर मैं सेट एग्जाम्स की बात करती हूँ, सेट की प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन आपको छोटे मिलेंगे. क्वेश्चन आपको वन लाइनर मतलब 10-12 क्वेश्चन तो वन लाइनर मिलेंगे. बट यहाँ ये ऑप्शन इतना ज्यादा क्लोज देगा कि बच्चा अपने आप उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दे. कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, काफी बार ज्यादा इजी चीजें आ जाती हो और वो इतने क्लोज ऑप्शन दे देगा, बच्चा ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता. इतना आसान कैसे हो सकता है इसका आंसर, कहीं कोई ट्विस्ट तो नहीं डाल रखा. और उसका पोस्टमार्टम करते करते वो इतना डीप अंडरस्टैंडिंग में चला जाता है कि क्वेश्चंस के आंसर गलत कर लेता है. यहाँ पर कुछ ऐसे मार खाता है सेट एग्जाम में जो भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम का फेस करते हैं. सो तैयारी आपने कैसे करनी है, आपने सिलेबस को ना बाइफरकेट कर लेना है. अगर मैं पेपर वन की बात करती हूँ, पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं. यहाँ पर आपका डीआई, मैथ्स, आरसी, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है. आरसी के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं. यहाँ पर डीआई मैथ्स थोड़ा वेरी करता है. एनटीए जैसे पूछता है, नेट में पूछा जाता है, वैसे फिक्स नहीं है 5 क्वेश्चन. इधर आपका टोटल मिला के 7-8 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. काफी बार क्या करता है, एक डीआई सेट दे दिया, उसका एक ही क्वेश्चन दे दिया, दूसरा डीआई सेट अलग दे दिया, उसका दूसरा क्वेश्चन दे दिया. उसी के साथ साथ मैथ्स के हो सकता है 3-4 क्वेश्चन दे दिए, 2-3 आपको रीजनिंग के. इधर थोड़ी ये चीज वेरी करती है. तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, किसके, एमपी सेट के.
एंड उसके अलावा मैं भी मैराथन्स के थ्रू कवर कराऊंगी एमपी सेट के क्वेश्चंस, उस पर मैराथन्स भी कंडक्ट करूंगी। पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज 2-3 साल के मैं कवर करा दूं। एमपी सेट के और नेट के सिर्फ पिछले 3 साल के, 3 साल के बहुत है, एमपी सेट के पिछले 4-5 के लगा लो और नेट के पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज लगा लो अभी 30 डेज के अंदर। अभी थ्योरी पे बहुत हैवी फोकस मत करो, चाहे पेपर 1 है पेपर 2 सिंपल ही है, आपको पीवाईक्यू फोकस्ड रहना है। पीवाईक्यू में अच्छा खासा अगर अच्छे से तरीके से करोगे विद एक्सप्लेनेशन तो सेट एग्जाम बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, एलआर, देन आपका पीडी, देन आपका हायर एजुकेशन। अब जैसे एनटीए वाले केस में हम क्या करते हैं यार, एलआर में 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे, आईसीटी के 5 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, बट यहाँ पर क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे चलते हैं, हर यूनिट के 5-5 तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलेंगे, बट थोड़ा ऊपर नीचे टॉपिक्स को सेट एग्जाम्स में किया जाता है। तो जैसे आईसीटी की बात करो, एक फुल फॉर्म पक्का से आएगी, एक मेमोरी पे क्वेश्चन आ जाता है, एक आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आएगा, डिजिटल इनिशिएटिव पे आ जाता है। एलआर की बात करें तो फैलेसी पे क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन लॉजिक पे आएगा, प्रमाण पे आता है, एनईपी 2020 है, हायर एजुकेशन में नैक पे आ जाएगा, वर्टिकल्स पे आ जाएगा। सो ये आपको ओवरऑल क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। पहला काम मैंने यही बोला था, क्या पढ़ना है कैसे करना है वो सारी चीज। तो पहला काम है पिछले 3 साल के नेट के पीवाईक्यूज लगा लो विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एनालिसिस के साथ, एंड एमपी सेट के 3-4 साल के पीवाईक्यूज कर लो। ये तो है आप लोगों को कंटेंट क्या करना है, कहाँ से करना है। अब ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कहाँ से करने का। एक तो आप 12 आवर की मैराथन, मैंने और अंशिका मैम ने 12 घंटे की मैराथन ली थी। नेक्स्ट मैंने लास्ट डेज के अंदर, पिछले लास्ट 30 डेज के अंदर जितनी भी शॉर्ट्स और 10 मिनट सीरीज आपके लिए शेयर किया है वो सारी कवर कर लीजिए। एंड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट सेशंस लिए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आपको लगता है बुक्स के साथ जाना है तो बुक्स के साथ जा सकते हो, कोई भी बुक उठा लो जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट यहाँ हर क्वेश्चन का बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 12 घंटे की मैराथन है, लास्ट 30 डेज की मैंने 10 मिनट सीरीज निकाली थी नेट के लिए, जिसमें बड़े बड़े टॉपिक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करवाया, तो उससे आपका टाइम सेव होगा, बिकॉज पेपर 2 भी आपको कवर करना है। और जो भी मैंने सेशंस लिए थे वीकेंड पे, काफ़ी सेशंस मैराथन्स लिए थे, डीआई के सेशंस लिए थे, तो वो सारा आप लोगों को कवर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के लिए जीएसपी बैच है वो लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है। कल ही जो हम लोगों ने कल का 4:30 का सेशन देख सकते हो, आज मैंने 20 जनवरी को ये वीडियो बनाई है, राइट। सो आप 4:30 का सेशन देखिए, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। अब फिर भी कोई डाउट है, जीएसपीएस गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम अभी एनरोल कर सकते हो ताकि कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कैसे ज्वाइन करें। यूजीसी ने टेक्स्ट बुक चैनल पे आप जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, मान लिया आप कोई भी सेशन ओपन कर लो। आज सुबह ही मैंने ये सेशन लिया था, हायर एजुकेशन नए क्वेश्चंस प्लस थ्योरी मैंने कवर कराना शुरू कर दिया है। मान लिया आप इसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इधर आप देखिए एनरोल इन यूजीसी नेट जेआरएफ जून 26 जीएसपी फिल द फॉर्म। जीएसपी के फीचर्स क्या हैं, आपको सीधी नोट्स मिलेंगे जिसपे प्रॉपर माइंड मैप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहेगी, आपको लास्ट मिनट कैप्सूल है, मेंटोरशिप, आपका वीकली रिपोर्ट है। होता है ना बच्चों को आदत, यार सब्सक्रिप्शन तो ले लिया बट पढ़ना नहीं है, तो वहां पर एक डंडा लेके आपके सामने आपके साथ मेंटोर रहेगा कि जी पढ़ो। अगर वीकली आप लोगों का रिपोर्ट इतनी खराब गई है फिर थोड़ा सा शर्म आएगी कि नहीं यार पढ़ना है। सो एक ही बार में आप यहाँ पर क्रैक इसीलिए कर पाते हो, इसीलिए इसको गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम बोला गया है। अब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, छोटी छोटी क्वेरीज हो सकती हैं आपको एनरोल करने से पहले, आप इस फॉर्म को फिल करो, प्रॉपर ये फॉर्म आपको दे रखा है, सबमिट कर दीजिए, टीम आपको कॉल कर लेगी। अगर आपको लगता है नहीं हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम परचेज कर सकते हैं, देन यू कैन गो एंड स्पेशल ऑफर पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। ये आप लोगों का एनरोल नाउ, अभी जो प्राइसेस हैं आप लोगों के 14,582 है, और यहाँ पर यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड जो कि प्रीति एस फैकल्टी कोड है। इवन इसमें ईएमआई भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या रहने वाली है, देखो अब 4 बार रिपीटर बन के बैठे हो, 1100 करके आप 4 बार एनटीए को दान करोगे, सीधा सीधा 4400 तो वहीं दे दिए ना, तो एक ईएमआई तो वहीं से निकाल लोगे, तो बार बार रिपीटर बनने से अच्छा है। और यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा एनरोल करो। ये पूरा ब्रोशर है, यहाँ पर डिटेल्स भी मिलेंगी। एनरोल नाउ के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ अपनी डिटेल्स आपको एंटर करनी है एंड यू कैन गो फॉर द सेम। एंड उसी के साथ साथ क्लासेस की मैं बात करती हूँ, आप चैनल पे जब जाओगे
वीडियो सेक्शन में बहुत सारी पुरानी वीडियोस, या फिर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी क्लासेस जब आप देखोगे तो एमपी सेट बहुत आराम से निकाल सकते हो पीवाईक्यूज के थ्रू। एंड बट उसको इतना हल्के में नहीं लेना कि ये तो मैं आगे निकाल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटे होते हैं और वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी जाते हैं। बट समझदारी से आप करोगे, अच्छे रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आराम से वो पेपर भी आप क्वालिफाई कर लोगे। सो आपका कौन सा सब्जेक्ट के अंदर आपने अपीयर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई क्वेरी है एमपी सेट के रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग सेशंस मैंने अभी जल्दी ही प्लान करने हैं, छोटे कुछ मैराथन्स भी करते हैं, शॉर्ट रिविजन्स भी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।